बार बार पीरियड डिले होना, फेस पर पिंपल्स या अनवांटेड हेयर ग्रोथ सिर्फ एक ब्यूटी प्रॉब्लम नहीं, ये एक अंदर छुपी हार्मोनल प्रॉब्लम का साइन भी हो सकता है, जिसे हम पीसीओडी एंड पीसीओएस कहते हैं। इंडिया में हर 5 में से एक लड़की को ये प्रॉब्लम हो रही है, बट ज़्यादातर लोग इसके सिम्टम्स इग्नोर कर रहे हैं। और आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। सो हे गाइस, इट्स मी बायो वर्ल्ड एंड आज हम बात करने वाले हैं पीसीओडी एंड पीसीओएस के बारे में, वो भी डिटेल में। तो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट पीसीओडी। तो पीसीओडी क्या होता है? पीसीओडी इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, एक कॉमन हार्मोनल डिसऑर्डर जिसमें हर महीने बेसिकली, इसको समझने से पहले एक चीज़ समझो, लाइक देखो हर किसी को पता है फीमेल की बॉडी में हर महीने एक मैच्योर एग प्रोड्यूस होता है जो फर्टिलाइज नहीं हो पाता। तो जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है उसमें ब्लीडिंग होती है एंड फिर मेंस्ट्रुएशन होती है, ये बात हम सब जानते हैं। बट इन दिस कंडीशन ओवेरीज बहुत सारे इमेच्योर एग्स प्रोड्यूस करती है जो टाइम के साथ सिस्ट यानी कि ये फ्लूइड फिल्ड सेक्स बना लेते हैं, एक बोरी समझ लो जिसमें बहुत सारा फ्लूइड भरा हुआ है, इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका रिजल्ट क्या होता है कि ओवेरीज काफ़ी ज़्यादा इनलार्ज हो जाती है और वो मेल हार्मोन्स एंड्रोजन्स वो भारी मात्रा में सिक्रीट करने लगती है। जिसके सिम्टम्स क्या क्या है? देखो सबसे पहले तो पीरियड साइकिल पे इफेक्ट पड़ेगा, इरेगुलर पीरियड्स आएंगे। दूसरा, वेट गेन होगा, स्पेशली स्टमक के अराउंड पे काफ़ी ज़्यादा वेट गेन हो जाएगा। एक्नी होगी फेस पर, एक्सेस हेयर ग्रोथ होगी फेस पर, चेस्ट पर, बैक पर, और स्कार्फ के हेयर लूज होने लग जाएंगे, मतलब धीरे धीरे बाल झड़ने लगेंगे। स्किन पर डार्क पैचेस पड़ जाएंगे, मूड स्विंग्स होंगे एंड इवन अगर थिंग्स तब भी कंट्रोल में नहीं हुई तो प्रेग्नेंट होने में भी डिफ़िकल्टी आ सकती है। इसका असर इनफर्टिलिटी पे भी, मतलब फर्टिलिटी पे भी पड़ता है। नाउ बात ये कि ये होता किससे, इसका कॉज़ क्या है? देखो एग्ज़ैक्ट कॉज़ क्या है इसका नहीं पता, बट कोई भी कारण हो सकता है। इट कुड बी नंबर 1 रीज़न अगर हम इसका देखें तो इट इज़ अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल, लाइक मोर जंक फूड का कंज़म्पशंस करना। अगर आप बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हो, एक्सरसाइज़ कम करते हो या नींद भी बहुत कम लेते हो, आपकी स्लीप साइकिल भी अच्छी नहीं है, तो ये सारे रीज़न्स जो हैं ये अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल को डिनोट करते हैं। और अगर आपकी यही अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल रहेगी तो इस रीज़न से भी हो सकता है। सेकंड है हार्मोनल इम्बैलेंस। बॉडी में अगर कहीं पर भी हार्मोनल दिक्कत आ रही है यानी हार्मोन बैलेंस में नहीं है, उससे भी ये दिक्कत हो सकती है। थर्ड है स्ट्रेस। स्ट्रेस से क्या होता है, अगर आप स्ट्रेस लेते हो तो हमको लगता है कि स्ट्रेस लेना, ओवरथिंकिंग करना इतना भी कोई बड़ी बात नहीं है, बट अगर हम रियलिटी में बात करें तो ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि देखो स्ट्रेस जब तुम लेते हो तो तुम नहीं टायर्ड होते, तुम्हारा माइंड टायर्ड होता है। जब तुम्हारा माइंड टायर्ड होता है तो माइंड यानी जो हमारा ब्रेन है वो हमारी बॉडी का एक ऐसा पार्ट है जो कि पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, पूरी बॉडी के हार्मोन सिस्टम को कंट्रोल करता है। और अगर तुम स्ट्रेस लेते हो, इसी चीज़ को ट्रिगर कर दोगे, माइंड ही तुम्हारे तुम्हारे कंट्रोल में नहीं रहेगा, तो वो माइंड पूरी बॉडी को कैसे कंट्रोल कर पाएगा, है ना? इसलिए जब स्ट्रेस लेते हो तो उससे ट्रिगर होता है माइंड और माइंड टायर्ड हो जाता है। और जब माइंड टायर्ड होगा तो पूरी बॉडी की साइकिल बिगड़ जाएगी, तो इससे भी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है जिस वजह से ये पीसीओडी हो सकता है, चांसेस बढ़ जाते हैं। लास्ट अगर मैं इसका रीज़न देख लूँ तो वो जेनेटिकली भी हो सकता है। लाइक हाई रिस्क तो जेनेटिकली है कि अगर मदर को हुआ तो क्या पता डॉटर को हो जाए, तो हाई रिस्क पे जेनेटिक्स रहती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में कि कैसे इसका इलाज होता है। देखो कोई परमानेंट क्योर नहीं है, बट अगर तुम इसको ढंग से मैनेज करोगे तो इट कुड बी मैनेजेबल, और मैनेज भी ऐसा अच्छा खासा होगा कि पता भी नहीं चलेगा कि है। पहला तो ये कि अपनी लाइफस्टाइल को बदल लो, यानी कि हर रोज़ एक्सरसाइज करो, हेल्दी खाओ। अगर ओवर वेट हो तो थोड़ा सा वेट लूज़ कर लो, 5% भी अगर तुम अपना वेट लूज़ कर लोगे तो उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्थ मिल सकती है बॉडी में। अपनी स्लीप को कंट्रोल रखो, स्लीप साइकिल अच्छी रखो, 7 से 8 घंटा प्रॉपर नीड लो स्लीप की। अगर तुम्हें नींद आ रही है तो बॉडी को, अगर बॉडी कह रही है कि मुझे रेस्ट चाहिए तो बॉडी की बात को अनसुना मत करो, क्योंकि जो भी बीमारी होती है वो हमारी बॉडी साइन देती है, बट हम उसको इग्नोर कर देते हैं। तो अगर तुम्हारी बॉडी तुम्हें साइन दे रही है तो प्लीज़ उसको इग्नोर मत करो। 7 से 8 घंटे अगर नींद मांग रही है बॉडी तो उसे दे दो, और अगर 1-2 घंटा एक्स्ट्रा दे दोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, बस आलसी मत बन जाना। लास्ट, स्ट्रेस कम लो। स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग, ये सब माइंड को टायर्ड करते हैं, एंड इफ माइंड इज गेटिंग टायर्ड योर बॉडी इज ऑल्सो। सेकेंड है मेडिकल ट्रीटमेंट। अगर चीज़ बहुत ज़्यादा कंट्रोल में नहीं है तो फिर तो भैया डॉक्टर यानी प्रोफेशनल्स की हेल्प लेनी पड़ती है, और मेडिकल ट्रीटमेंट ही होता है इसका, जहाँ पर डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शंस देते हैं आपकी कंडीशन देख करके।
तो आप कोई भी दवाई बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शंस के मत खाना। अब काफ़ी सारे लोगों के मन में एक डाउट आता है, लाइक जो इसको वीडियो को देख रहे हैं, कि क्या इससे प्रेगनेंसी पर कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा? मतलब क्या इससे फर्टिलिटी पर असर पड़ेगा? तो देखो, अगर प्रॉपर मैनेजमेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इट ऑल्सो टेक टाइम, क्योंकि इर्रेगुलर ओव्यूलेशन हो रही है, तो थोड़ा-सा फर्टिलिटी पे पड़ता है इफ़ेक्ट, बट इट कैन बी ठीक ठीक हो सकता है, अगर तुम फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स की हेल्प लेते हो तो। नाउ इसका डायग्नोसिस, लाइक कुछ अगर बॉडी में साइंस दिख रहे हैं तो क्या-क्या चेकअप करा लेने चाहिए, जिससे पता चल सके कि ये प्रॉब्लम है कि नहीं है। सबसे पहले तो अपनी बॉडी की मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री देखो। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री से मेरा मतलब है पीरियड साइकिल देखो। इस चीज़ को देखो, और इसी में ही अगर तुम्हें इर्रेगुलर दिख रहा है कि लाइक कोई चीज़ नॉर्मल नहीं है, तो प्लीज़ एक प्रोफेशनल डॉक्टर की हेल्प लो। सेकेंड इज़ कि अगर थोड़ा-सा बॉडी में लग रहा है तो एक बार पेल्विक का अल्ट्रासाउंड करवा लो। पेल्विक एरिया जो हमारा एब्डोमिनल होता है, उसका अल्ट्रासाउंड करवा लो। उसके अल्ट्रासाउंड से क्या होगा कि ओवरीज़ में अगर सिस्ट बन रहे होंगे, तो वो चीज़ अल्ट्रासाउंड में डिटेक्ट होकर आ जाएगी और फिर पता चल जाएगा। और थर्ड है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट तो देखो करवाते रहना चाहिए, हर 6 महीने में करवा लेना चाहिए बॉडी के लिए। ब्लड टेस्ट में क्या होगा कि आपका जो हार्मोन लेवल्स है उसकी पूरी रिपोर्ट निकल कर के आ जाएगी, और हार्मोन लेवल्स की अगर रिपोर्ट निकल कर के आ जाएगी तो आपको पता चल पाएगा कि कौन-सा हार्मोन लेवल में है और कौन-सा हार्मोन लेवल में नहीं है। तो ये कुछ टेस्ट है 3, जो मतलब आप अपनी बॉडी में साइन दिख रहे हैं अगर तो इनको करवा लो। और इसके सिम्पटम्स को देखो इग्नोर मत करना, क्योंकि अगर तुम इसके सिम्पटम्स को इग्नोर करोगे और टेस्ट करवाने के बावजूद भी अगर कुछ पता चलता है फिर भी हेल्प नहीं लोगे, तो इससे लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स भी पड़ सकते हैं। लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट से मेरा मतलब है लाइक और बड़ी-बड़ी बीमारियाँ इससे जन्म ले सकती है। जैसे कि डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल हाई रहेगा, ब्लड प्रेशर हाई रहेगा, मूड डिसऑर्डर, मतलब मूड आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा, आप खुद भी खराब होगे, तो आप अपने आस-पास के लोगों का भी मूड खराब करोगे। इनफर्टिलिटी, बेसिकली प्रेगनेंसी में दिक्कत आएगी। तो ये कुछ लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स हैं अगर आप पीसीओडी को हल्के में ले रहे हो और इसके साइंस को इग्नोर कर रहे हो, तो प्लीज़ मत करो। अगर लग रहा है बॉडी में ऐसी कोई सिम्पटम्स है, तो देरी मत करो, डॉक्टर के पास जाओ। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट पीसीओएस, व्हिच इज़ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बेसिकली, एंड ये एक हार्मोनल और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जो कि एक फीमेल को अफेक्ट करता है जब वो अपनी रिप्रोडक्टिव ईयर्स में होती है। यानी कि ये वो 15 से 44 तक की एज के बीच में होती है, अपनी रिप्रोडक्टिव एज में, तब ये सिंड्रोम होने के चांसेस होते हैं। होता क्या है इसमें, बॉडी जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सेस में मेल हार्मोन्स, व्हिच इज़ एंड्रोजन्स बेसिकली, इनको प्रोड्यूस कर देती है। जिससे क्या होता है, जब बॉडी में मेल हार्मोन ज़्यादा हो जाता है, एंड्रोजन ज़्यादा हो जाता है, तो ओव्यूलेशन या तो बहुत कम होती है, इर्रेगुलर तरीके से होती है, यानी कि कभी हुई, कभी नहीं हुई, और कभी बिल्कुल ही नहीं होती है। जिससे क्या होगा, अगेन सिस्ट फॉर्म हो जाएगा। सिस्ट फॉर्म होगा तो इससे पूरा एंडोक्राइन सिस्टम, जो कि हमारा हार्मोनल सिस्टम होता है, वो अफेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि पीसीओएस पीसीओडी जैसा बिल्कुल भी नहीं है। सुनने में लग रहा होगा दैट ये दोनों एक ही हैं, बट एक नहीं है, दोनों में बहुत अंतर है। पीसीओएस बहुत ज़्यादा सीवियर है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है एज़ कम्पेयर टू पीसीओडी। कैसे, वो अभी हम देखेंगे। लाइक अगर हम इसके सिम्पटम्स की बात करें, तो सबसे पहली बात तो वही इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, वेट गेन हो जाता है, हेयर ग्रोथ होने लगती है, एक्ने होता है, हेयर लॉस होता है स्काल्प पे से, डार्क पैचेस होते हैं स्किन पे, मूड स्विंग्स होती है, इनफर्टिलिटी, अगेन प्रेगनेंसी की दिक्कत होती है। तो ये इसके कुछ सिम्पटम्स। अब इसके कॉजेज़ के बारे में बात करते हैं, तो इसका कोई एक रीज़न नहीं, इसका मल्टीपल रीज़न्स है। अगेन इनमें से कोई सा भी रीज़न हो सकता है। पहला तो यही, जेनेटिकली, हाई रिस्क हमेशा जेनेटिक ही होता है। सेकंड, इंसुलिन रेजिस्टेंस, अगर बॉडी में इंसुलिन की मात्रा बहुत ज़्यादा है, उससे एंड्रोजन का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। सिंपल भाषा में कहूँ तो मोर इंसुलिन ट्रिगर्स मोर एंड्रोजन प्रोडक्शन। थर्ड, अगेन वही, हाई एंड्रोजन, अगर बॉडी में एंड्रोजन प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है तो इससे क्या होगा, ओव्यूलेशन स्टॉप हो जाती है, या तो इरेगुलर तरीके से होती है, कभी हुई कभी नहीं हुई। और अगर ओव्यूलेशन में इरेगुलर तरीके से होगी तो जाहिर सी बात है इससे पीरियड्स भी इरेगुलर तरीके से होंगे, लाइक कभी हुए कभी नहीं हुए। इन्फ्लेमेशन, लो में स्टिमुलेट ओवरीज टू प्रोड्यूस एंड्रोजन्स। ओके, नाउ अब हम इसकी ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। तो देखो, इसका अगेन कोई परमानेंट क्योर नहीं है, बट इट कैन बी मैनेजेबल। अगर इसको प्रॉपर तरीकों से तुम मैनेज करोगे तो ये मैनेजेबल हो जाएगा।
लाइक सबसे पहला तो लाइफस्टाइल चेंज। अगेन एक्सरसाइज करो, बैलेंस डाइट रखो। बैलेंस डाइट में क्या? लो शुगर, लो कार्ब्स और हाई फाइबर। फाइबर हमेशा हाई रखना है और कार्ब्स और शुगर को हमेशा लो रखना है। हेल्दी वेट मेंटेन करके रखो, ओवर वेट ना हो और बहुत ही ज़्यादा कम वेट मत हो, बीच के रहो। स्ट्रेस स्ट्रेस अगेन इम्पॉर्टेंट है, स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस से माइंड टायर्ड होगा एंड इफ माइंड इज गेटिंग टायर्ड, बॉडी इज ऑल्सो। सेकेंड है मेडिकेशंस। लाइक ये तो तुम्हें डॉक्टर ही सलाह करेंगे, प्रोफेशनल डॉक्टर्स जो होते हैं वही इसको देखते हैं। वो तुम्हें दवाइयाँ देंगे तुम्हारी कंडीशंस को देख करके। तो अगर कोई भी सिम्टम्स ऐसे दिखते हैं तो इग्नोर मत करना, सीधा डॉक्टर के पास जाना ताकि इस चीज़ को मैनेज कर पाओ। अब एक सवाल, दैट इससे फर्टिलिटी पर क्या अफेक्ट होगा? जैसे पीसीओडी में था, क्या पीसीओएस में भी ऐसा ही होगा? तो अगर मैं बोलूँ तो पीसीओएस से कंसीव करना नेचुरली हार्ड हो सकता है, क्योंकि ओव्यूलेशन इरेगुलर तरीकों से हो रहा है या हो ही नहीं रहा है। बट विद प्रॉपर मैनेजमेंट, वेट मैनेजमेंट, मेडिकेशंस, फर्टिलिटी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स बेसिकली, इससे मैनेजेबल हो सकता है। लेकिन साथ ही साथ में मैं एक अगर फन फैक्ट बताऊँ तो वो ये भी है कि फीमेल्स में अगर इनफर्टिलिटी होती है, यानी जो फीमेल्स माँ नहीं बन पाती हैं, उनमें सबसे कॉमन कॉज़ पीसीओएस ही देखा जाता है, कि पीसीओएस की वजह से ही ये प्रेगनेंसी पर इफेक्ट पड़ा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखो, वेट को मैनेज करके रखो, मेडिकेशंस लो, फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स करो तो कंसीव हो सकता है, बट काफ़ी हार्ड भी होता है। अब अगर तुम इसका इलाज नहीं करवाते हो तो इस बात तो लॉन्ग टर्म रिस्क भी बढ़ सकते हैं और हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। जैसे कि डायबिटीज़ हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर रहेगा, हाई कोलेस्ट्रॉल रहेगा, हार्ट डिजीज़ हो सकती हैं, स्लीप एपनिया हो सकता है, डिप्रेशन और एंजाइटी हो सकती है, एंडोमेट्रियल कैंसर हो सकता है, क्योंकि यूट्राइन लाइनिंग की जो शेडिंग है या तो वो हो रही है या तो वो नहीं हो रही है या इरेगुलर तरीके से हो रही है, तो इससे एंडोमेट्रियल पे फ़र्क पड़ता है और एंडोमेट्रियल कैंसर हो सकता है। नाउ अब हम बात करेंगे इसके डायग्नोसिस की। तो सबसे पहले तो वही अपनी पीरियड साइकिल देखो, और पीरियड साइकिल में अगर कुछ भी अलग दिखता है तो एक बार गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कराओ। सेकेंड इज़ ब्लड टेस्ट करवाओ, क्योंकि ब्लड टेस्ट में हाई लेवल ऑफ एंड्रोजन्स पता चल जाएगा और अगर कोई भी ऐसे साइंस होंगे एक्सेस में तो पता चल जाएगी। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड, पेल्विक एरिया का अल्ट्रासाउंड करवा लेना, क्योंकि इससे अगर सिस्ट फॉर्म हो रहे होंगे ओवरी में तो वो भी डिटेक्ट हो जाएंगे। अब अगर मैं दोनों का टेबल बनाऊं, लाइक कौन ज़्यादा सीवियर है, तो पीसीओडी कम सीवियर है एंड पीसीओएस ज़्यादा सीवियर है। ओव्यूलेशन अगर मैं दोनों में देखूं तो पीसीओडी में ओव्यूलेशन इरेगुलर तरीके से हो रही है, बट पीसीओएस में या तो रेयरली हो रही है या हो ही नहीं रही है। फर्टिलिटी अगर मैं देखूँ तो इसका पीसीओएस में काफ़ी कम इम्पैक्ट पड़ रहा है, यानी कि मैनेजेबल है। बट पीसीओएस में कंसीव करने में बेबी काफ़ी डिफ़िकल्टी आएगी और नेचुरली तो बहुत ही ज़्यादा। वेट गेन अगर मैं देखूँ तो पीसीओडी में हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये भी मैनेजेबल है। बट पीसीओएस में कॉमन और सिग्निफिकेंट सिम्पटम है वेट गेन। अगर पीसीओएस है तो वेट गेन हो ही जाता है। लॉन्ग टर्म रिस्क पीसीओडी में कम है, अगर मैनेज कर पा रहे हो अपनी लाइफस्टाइल को अच्छी तरीके से तो लॉन्ग टर्म रिस्क होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। बट पीसीओएस में हाई रहते हैं, खासकर तो डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़ और इनफर्टिलिटी, ये 3 ऐसी हैं जो कि हो जाती हैं, लॉन्ग टर्म रिस्क पे रहती हैं ये। ठीक होने की अगर हम बात करें तो पीसीओडी मैनेजेबल हो सकता है, बट पीसीओएस को काफ़ी टाइम लग जाता है। लॉन्ग टर्म मेडिकल एंड लाइफस्टाइल केयर इसको चाहिए होती है ठीक होने के लिए। इन शॉर्ट गाइस, अगर ऐसा कोई भी साइन दिखता है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाकर कंसल्टेशन करनी चाहिए, क्योंकि अर्ली डिटेक्शन इज़ बेटर मैनेजमेंट इज़ हेल्थियर लाइफ। नाउ अगर अब तुमको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इस वीडियो से तुम्हें तुम्हें हेल्प मिली हो, या कोई ऐसा जिसको तुम लव करते हो या जो तुम्हारी लाइफ में फीमेल है उनको हेल्प हुई हो, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना।